नमस्ते बच्चों, मैं मोनू सर यूनिक क्लासेज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही शॉर्ट में हम एपी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें क्या मिलने वाला है? इस चैप्टर में हमें संख्याओं का सूची मिलने वाला है और इसी सूची पे हम काम करेंगे। देखिए वो सूची किस प्रकार का होगा। ठीक है, कुछ सूची लेते हैं। पहला है सूची हमारा 8000, 8500, 9000 इत्यादि। दूसरा सूची है 5, 8, 11, 14 इत्यादि। तीसरा सूची है 14, 16, 18, 24 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इस तरह का सूची मिलने वाला है और हम याद रखेंगे कि सूची जो हर सूची हमें मिलेगा पूरा इस चैप्टर में, तो सारा सूची जो है एपी नहीं हो सकता है। ठीक है, इस सूची में कुछ सूची एपी कहलाएगा और कुछ सूची एपी नहीं कहलाएगा। तो हम कैसे जान पाएंगे कि कौन सा सूची एपी है और कौन सा सूची एपी नहीं है? ठीक है, इस पे अब हम काम करने वाले हैं। देखिए, अगर हमें ये मालूम करना है, चेक करना है कि ये सूची एपी है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, हर अगला पद में पिछला पद घटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही हम हर अगला पद में पिछला पद घटाएंगे, हमें मालूम चल जाएगा कि जो दिया गया सूची है वो एपी है या नहीं। ठीक है, और एक बात का और हम ध्यान रखेंगे कि सूची का प्रत्येक संख्या जो है पद कहलाता है। ठीक है, यानी कि हर अगला पद में पिछला पद को हम घटाएंगे। इधर से हमारा पद स्टार्ट होगा, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, और पदों की संख्या कितनी भी हो सकती है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि 3 पद। इसके बाद डॉट 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 का मतलब क्या है? इसके आगे भी कुछ भी पद हो सकता है अगर एपी होगा तो। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसको चेक करना है। तो अगला पद क्या है? 8500 में हम 8000 घटाएंगे तो हमें घट के क्या मिलेगा? 500। फिर अगला पद 9000 में हम 8500 घटाएंगे, घट के क्या मिलेगा? 500। ठीक है, अब तो चूंकि कोई पद दिया नहीं गया है, ये इससे घट गया, ये इससे घट गया, तो हम क्या देखें कि जिस हर अगला पद में पिछला पद घटाने पे क्या हमें प्राप्त हुआ? एक ही संख्या प्राप्त हुआ, एक निश्चित संख्या प्राप्त हुआ। तो यही मुद्दा है। ठीक है, अगर हम चेक करेंगे किसी भी सूची को कि वो एपी है या नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना है? हर अगला पद में पिछला पद को घटाना है और उसके बाद जो घट के संख्या आता है उसे देखना है। अगर घट के संख्या एक निश्चित संख्या आता है, एक ही संख्या हर जगह घट के आता है, तो हम बोलेंगे कि वो एपी है। ठीक है, देखिए दूसरा सूची चेक करते हैं। दूसरा सूची हमें चेक करना है एपी है या नहीं है। तो फिर क्या करना है? अगला पद में पिछला पद को घटाना है। तो अगला पद क्या है? 8 में हम 5 को घटाएंगे, घट के क्या आएगा? 3। फिर अगला पद क्या है? 11 में 8 को घटाइए, घट के क्या आया? 3। फिर अगला पद में पिछला पद को घटाइए। ठीक है, यानी कि 14 में 11 घटाए, घट के क्या आया? 3। तो हर अगला पद में पिछला पद घट गया। 8 में 5, 11 में 8, 14 में 11 घट गया, और घट के क्या हमें मिला? एक निश्चित संख्या मिला, यानी कि ये भी एपी है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, तीसरा सूची को चेक करते हैं। फिर अगला पद में पिछला पद को घटाना है। तो 16 में 14 घटाएंगे, 2 आया। 18 में 16 घटाएंगे, 2 आया। 24 में 18 घटाएंगे, क्या आया? 6 आया। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे घट के हर जगह एक ही संख्या, एक निश्चित संख्या नहीं आया, इसके कारण ये एपी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीका से हम देख पाएंगे, चेक कर पाएंगे कि कौन सा सूची एपी है और कौन सा सूची एपी
नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है, हर अगला पद में पिछला पद को घटाना है। घट के अगर एक निश्चित संख्या आता है तो हम बोलेंगे कि वो एपी है। अगर घट के अलग अलग संख्या आता है तो हम बोलेंगे कि वो एपी नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हमें कुछ सूची दिया रहे और प्रश्न में बोले कि निम्नलिखित में से कौन एपी है और कौन एपी नहीं है, पहचान करें, तो हम हमेशा इस तरीका से पहचान करने वाले हैं। ठीक है। तो इतना समझने के बाद देखिए एक एपी का परिभाषा क्या हो सकता है। एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है ना। आप देख रहे थे कि समानांतर श्रेणी क्या था, संख्याओं की एक सूची था। आप किसको एपी बोल रहे थे, संख्याओं का सूची था। हर अगला पद में पिछला पद घटा रहे थे और घटने के बाद एक निश्चित संख्या आ रहा था, तब बोल रहे थे कि वो एपी है। मतलब कि क्या है, एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद है ना, एपी का हर एक पद जो है कैसे आपको मिल रहा था, हर एक पद जो है अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। इसको एक एग्जाम्पल से आप समझें तो क्लियर होगा। मान लीजिए कि एक है 5, 10, 15, 20 इत्यादि। आप देखें पहला पद के अतिरिक्त हमें देखना है। ठीक है, पहला पद को अगर हम छोड़ दें तो हर अगला पद यानी एपी का प्रत्येक पद जो है हमें कैसे मिल रहा है, एक निश्चित संख्या जोड़ के मिल रहा है। और वो निश्चित संख्या इस एपी के लिए क्या है, 5। देखिए तो इसमें 5 जुटा तो 10 आया, इसमें फिर से 5 जुटा तो 15 आया, फिर इसमें 5 जुटा तो 20 आया। तो इस प्रकार से एपी का हर एक पद ज्ञात करने के लिए एक निश्चित संख्या जो है अगर हम क्या करें, जोड़ते चले जाएं, तो हम एपी का हर पद ज्ञात कर सकते हैं। यही यहां पे परिभाषा में बताया जा रहा है। जैसे कि ये 20 है, डॉट 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 लगा होने का मतलब क्या है कि आगे भी इसमें पद हो सकता है। तो इसका अगला पद आप ऑटोमेटिकली ज्ञात कर सकते हैं। क्या, एक निश्चित संख्या जो जुट रहा है आप इसमें भी वो जोड़ दें तो अगला आपको 25 ज्ञात हो जाएगा। फिर वही निश्चित संख्या फिर जोड़ दें तो वो क्या ज्ञात हो जाएगा, 30 ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो निश्चित संख्या है जो जोड़ने पे अगला पद हमें मिल रहा है, इस निश्चित संख्या को हम एपी में सारवंतर बोलते हैं। और इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और इसे हम डी से सूचित करते हैं। यानी कि डी जब लिखा रहे तो हम मानेंगे कि वो सारवंतर। और सारवंतर क्या है, वो निश्चित संख्या जिसे जोड़ने पे हमें हर अगला पद प्राप्त होता है। यानी एक अगर उदाहरण ले, एक सूची ले, ठीक है, उससे अगर हम समझना चाहें तो क्लियर हो पाएगा। 16, 14, 12 इत्यादि। इस सूची को अगर आप ले और पहले पता करें पहले कि ये जो सूची दिया गया है आखिर ये एपी है या नहीं है। तो एपी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर अगला पद में पिछला पद को घटाना है। यानी कि 14 में हम 16 को घटाएंगे तो घट के क्या आएगा, -2 आएगा। फिर 12 में हम क्या करेंगे, 14 को घटाएंगे तो 12 में जब 14 घटेगा तो घट के क्या आएगा, -2 आएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हर अगला पद में पिछला पद घटाने पे एक निश्चित संख्या आया और यह निश्चित संख्या आने के कारण ये एक एपी है। और ये निश्चित संख्या जो है मेरा एपी में सार्वअंतर कहलाएगा, जिसे हम डी से सूचित करेंगे। यानी कि ये एक एपी तो है और इस एपी का सार्वअंतर क्या है, -2 है। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। एक उदाहरण लेकर एपी को और समझते हैं। ठीक है, एक एपी हम लेते हैं 16, 20, 24, 28 इत्यादि। आप ध्यान से देखें ये एक एपी है। ठीक है, तो इसका जो सारवंतर है, अगर आप हर अगला पद में पिछला पद घटाएंगे तो एक निश्चित संख्या आएगा और वो सारवंतर कहलाएगा। और खासकर इस एपी में वो निश्चित संख्या, वो सारवंतर 4 है। ठीक, इस एपी का सारवंतर 4 होगा। आप देख सकते हैं इस चीज को। अब देखिए इसमें कुछ और बातें हैं जो हमें जानना आवश्यक है। एपी का पहला पद, ठीक है, यानी कि जो एपी का प्रथम पद है जिसे हम ए से सूचित करते हैं, और इस एपी का प्रथम पद क्या हो गया, 16। ठीक है, इस बात का हम ध्यान देंगे कि एपी का प्रथम पद, पहला पद जो है ए कहलाता है। और बाकी सब पदों को हम कैसे सूचित करते हैं, यानी कि ये दूसरा पद है, इसे हम किससे सूचित करेंगे, तो T2 बोलेंगे। तीसरा पद को T3 से सूचित करेंगे। चौथा पद
T4। ठीक उसी प्रकार इस एपी में आगे जो पद आने वाला है वो क्या कहलाएगा? T5। पांचवा पद T5। तो ठीक, छठा पद T6। इसी प्रकार अगर 18वां पद है तो उसे हम क्या से सूचित करेंगे? T18 से। और अगर 25वां पद है तो उसे हम T25 से सूचित करेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हम चाहें तो इसे A2 A3 से भी सूचित कर सकते हैं, यानी कि दूसरा पद को हम A2 लिख सकते हैं, तीसरा पद को हम A3 लिख सकते हैं, चौथा पद को हम A4 लिख सकते हैं और पांचवा पद को हम A5 लिख सकते हैं। ऐसे करके हम आगे हर एक पद का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आपकी इच्छा, आप A2 A3 से सूचित करें या T2 T3 T4 T5 से सूचित करें। ठीक है, अब आगे इस बात को समझें कि एपी हमें कैसे प्राप्त होता है। अगर एक एपी हमें खुद बनाना है तो वो एपी हमें कैसे मिलेगा? अगर हमें एपी का पहला पद मिल जाए, यानी कि अगर एपी का हमें ए मिल जाए और एक निश्चित संख्या अगर हमें मालूम हो तो हम एपी बना सकते हैं। आपको ये एपी कैसे मिला? आपने पहला पद में 4 जोड़ा, आपको 20 मिला। फिर 20 में 4 जोड़ा, 24 मिला। फिर 24 में 4 जोड़ा, 28 मिला। मतलब आप एक निश्चित संख्या जोड़ते चले गए और आपको जो है एपी मिल गया। ठीक उसी प्रकार मान लेते हैं कि मेरा जो प्रथम पद है वो ए है और वो निश्चित संख्या जो हम हर पद में जोड़ने वाले हैं वो निश्चित संख्या मेरा डी है। तो एक एपी हम कैसे तैयार कर पाएंगे? पहला पद ए। अब क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, यहाँ पे 16 था, इसमें आप एक निश्चित संख्या जोड़ा। ठीक है, यानी कि 16 था तो आपने अगला पद कैसे ज्ञात किया? वो निश्चित संख्या जोड़कर 16 में 4 जोड़ दिया आपने। तो ठीक उसी प्रकार मेरा ए प्रथम पद है, इसमें एक निश्चित संख्या हम जोड़े जो कि क्या है? वो निश्चित संख्या डी है, तो हमें दूसरा पद मिल गया। अब अगर हमें तीसरा पद जानना है तो तीसरा पद हम कैसे जानेंगे? जैसे कि आपने यहाँ क्या किया, फिर जो मेरा पद था 20, उसमें आपने फिर से एक निश्चित संख्या जोड़ा। तो फिर अगर हम यहाँ पे जो मेरा अगला पद है, यानी पिछला जो पद था, अगला पद ज्ञात करने के लिए फिर इसमें हम एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे। फिर अगर अगला पद हमें ज्ञात करना है तो ये जो पिछला पद है इसमें वापस से हम क्या करेंगे? एक और निश्चित संख्या जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम बहुत सारा पद ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात हम ये बतलाना चाह रहे हैं कि हर एपी जो होगा इसी रूप का होगा। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ये कहां से आया भाई 2D 3D? तो यहाँ पे 2D था तो जुट के 2D हो गया, यहाँ पे 3 गो D था जुट के 3D हो गया। तो ये जो यहाँ पे हम अभी लिखे हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये आपका फॉर्मूला एक तरह से हो गया एपी ज्ञात करने का। और इसे हम एपी का व्यापक रूप भी कहते हैं। ठीक है, ये एपी का व्यापक रूप हो गया, यानी कि जब भी हमें ए और डी मालूम अगर रहे तो हम एपी खुद से बना सकते हैं इसकी सहायता से। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। इस तरह से आगे भी अगर आपको निकालना है तो ए प्लस 4D, ए प्लस 5D। लेकिन जब भी एपी बनाने के लिए बोले तो आप आमतौर पर पहला 3 पद लिख के डॉट 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 लगा दे, आपका काम हो जाएगा। अब हम देखते हैं एपी के प्रकार। ठीक है, एपी कितने प्रकार का होता है? ठीक है, तो एपी जो है हमारा 2 प्रकार का होता है। एक परिमित एपी, ठीक है, और दूसरा जो हमारा होता है वो अपरिमित एपी होता है। ठीक है, परिमित एपी में क्या होता है कि एपी का जो अंतिम पद होता है वो मुझे मालूम होता है, यानी कि पदों की संख्या जो है वो परिमित होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझें तो 5, 10, 15, 20, 25, यहां काम खत्म। यानी कि 5, 10, 15, 20, 25 यही जो है इस एपी के पद हैं। इसके बाद कोई पद नहीं है, यानी कि अंतिम पद इसका 25 है। या हम कह सकते हैं कि इसमें पदों की संख्या फिक्स है कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी इस एपी में केवल 5 पद ही है। लेकिन अपरिमित एपी में क्या होता है कि इसमें अंतिम पद मुझे नहीं मालूम होता है, यानी अगला पद हम इसका ज्ञात करते जा सकते हैं। जैसे कि 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट डॉट। यानी कि और आसान भाषा में समझें तो परिमित एपी में डॉट 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 नहीं रहेगा और अपरिमित एपी में डॉट 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 रहेगा।